हेलो दोस्तों। आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप अपनी ज़िंदगी में खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। और यही मेरी ऊपर वाले से कामना है कि सभी अच्छे लोग अपनी ज़िंदगी खुशहाल जिए और खुशहाल रहे। दोस्तों, आज मेरा दिन खुशी का दिन है। आपको बता दूं, जो मेरा खुशी का दिन है वो आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं। दोस्तों, जो अशोक गहलोत जी ने 10,000 से ज़्यादा जो भर्ती निकाली थी वैकेंसी PHED की, जल विभाग की, जो वाटर बॉक्स जन जन लोगों तक सप्लाई देता, उसमें भर्ती निकाली गई थी। दोस्तों, जब भर्ती उसमें निकाली गई थी तब मैंने भी उसमें अपना फॉर्म भरा था। यानी कि मैंने भी अपना नाम लिखाया और फॉर्म उसमें डाला। तो दोस्तों, जब मैंने उसमें फॉर्म डाला था तो लिस्ट में मेरा नाम लिखा गया था। और भी मेरे संग साथी जो वाटर बॉक्स कर्मचारी उसमें सरकारी जो पुराने लोग, उन्हें कई सालों से अपनी नौकरी करते हुए उसमें हो गए थे। कई साल में नौकरी करते उन्हें बहुत लंबा टाइम हो गया था। जो उनके लड़के थे, उनके लड़कों का नाम उसमें लिखा गया। किसी ने 8वीं पास किया था, किसी ने 10वीं पास किया था, किसी ने BCom कर रखा, किसी ने BA B.Ed कर रखा था, किसी ने पूरी फुल डिग्री ले रखी थी। तो उसी पद के हिसाब से उसमें फॉर्म उसका डाला गया था। जिसने जैसी पढ़ाई की थी वैसे उसका उस पद पर नाम लिखा गया था। दोस्तों, इसमें पद कई होते हैं, जैसे पुटर हो गया, प्लम्बिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया। जिसने ITI की हुई है, जो ITI करके जो अपना पट्टा ले लेता है, अपने ITI कॉलेज से जो पट्टा होता है, डिग्री का सर्टिफिकेट होता है, जिसे हम बोलते हैं अनुभवी सर्टिफिकेट। यानी कि मैं इस काम में परफेक्ट हूँ, इसका सर्टिफिकेट मेरे पास है। उसका सर्टिफिकेट उसके पास जब मिल जाता है, और जो ITI जिसने की है तो वो इलेक्ट्रिकल में भर्ती हो सकता है। यानी कि वो फॉर्म भर सकता है। जो फिटर में परफेक्ट है वो फिटर में भर सकता है। जो प्लम्बिंग में परफेक्ट है वो प्लम्बिंग में भर सकता है। दोस्तों, मैंने प्लम्बिंग में भरा था और उसी में मेरा नंबर आया। चलिए, मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। पहले मैं स्टार्ट से आपको ये बता रहा हूँ। उसमें दोस्तों मैंने फॉर्म डाला। मैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर गया यहाँ से, और यहाँ से डॉक्यूमेंट्स ले जाने के बाद वहाँ मैं अपने वाटर बॉक्स ऑफिस पर पहुँचा, जहाँ मेरे कर्मचारी हैं वहाँ पर अपनी नौकरी करते हैं। मैं अपने पिताजी के संग गया था। उन्होंने मेरा नाम पूछा, नाम मैंने अपना लिखवाया और डॉक्यूमेंट्स मैंने उनको दिए। उन्होंने मेरा नाम वहाँ पर लिख लिया और कंप्यूटर पर चढ़ा दिया। कुछ दिनों बाद वो लिस्ट भेजी गई। उस लिस्ट को फिर वापस आने में कम से कम 3-4 महीने लग गए थे। 3-4 महीनों के बाद दोस्तों फिर मेरे फ़ोन आया था, एक मोबाइल, उन अधिकारियों का, जो अधिकारी जयपुर से आए हुए थे। दोस्तों, जब मैंने अपना मोबाइल नंबर फॉर्म भरते समय लिखा गया था, उस नंबर पर मेरे पास फ़ोन आया। उन अधिकारियों ने बोला, अभिषेक जी आप बोल रहे हैं? मैंने कहा, जी सर, मैं अभिषेक बोल रहा हूँ। और उन्होंने कहा, आपका जो नंबर उसमें जो लिखा गया था, आपने नाम लिखाया था, उसमें आपका नंबर आ चुका है। उसमें आपका नंबर आ चुका है और कल हम मीटिंग करेंगे, वहाँ पर सभी आप भाई पहुँचें।
मेरे पास इस तरह का फ़ोन आया। उन्होंने मेरे लिए टाइम दे दिया था कि आपको वहाँ पर 2 बजे से पहले पहले वहाँ पर पहुँचना है। मैं वहाँ पर पहुँचा 2 बजे के बाद, 2 बजे पहले पहले मैं वहाँ पर पहुँचा, 2 बजे से पहले, यानी कि मैं वहाँ पर पहुँच गया 1 बजे। 2 बजे का टाइम दिया था, 1 घंटा पहले वहाँ पर मैं पहुँच गया। दोस्तों, जो मीटिंग थी वो मीटिंग कहीं और नहीं, कहीं वो अपने बयाने तहसील के अंदर जो देव ब्रज जो मैरिज होम था, उस मैरिज होम के अंदर वो मीटिंग रखी गई थी। और उस मीटिंग में हम शामिल हुए थे। वहाँ पर मैं 1 बजे पहुँचा तो मैंने वहाँ पर पहुँच कर के देखा कि वहाँ पर एक लोग नहीं बल्कि 100 से भी ज़्यादा वहाँ पर लोग इकट्ठे थे। और कुछ भाई वहाँ पर जिनको बुलाया गया था, जिनका नाम उस लिस्ट में आया था, वो वहाँ पर पहुँच गए थे और कुछ नहीं पहुँचे थे। वो अपने रास्ते चल रहे थे। जो 1 घंटा या 30 मिनट बाद वो देर तक पहुँचे वहाँ पर। दोस्तों, वहाँ पर हम पहुँचे तो अपना टाइम होने पर उन्होंने जो मीटिंग वहाँ पर रखी गई थी, उस मीटिंग में हमको टेबल कुर्सियों पर बैठाया गया था। और जिन जिन का नाम वहाँ पर लिखा गया था, वहाँ पर उनसे सभी लोगों भाइयों से अपने डॉक्यूमेंट्स मंगाए थे। और डॉक्यूमेंट्स वहाँ जमा करने के बाद वहाँ पर सभी की प्रेजेंट ली गई थी। और प्रेजेंट लेने के बाद वहाँ पर सभी को फिर अगला दिन उनको दिया गया था। उनसे कहा था कि आज आपका जो नाम लिखा है वो सभी डॉक्यूमेंट से लेकर के जमा करके आपका नाम लिख लिया गया है। अब आपको कल आना है। टाइम दे दिया था आपको, 1 बजे से पहले पहले वहाँ पर पहुँच जाना है। तो दोस्तों, फिर वहाँ पर हम जैसे हमारे शाम के 5 बजे हमको वहाँ से भेज दिया गया और अगले दिन का समय दे दिया गया। जब अगला दिन आया तो उस दिन हम 1 बजे से पहले वहाँ पर हम पहुँच गए। 1 बजे से पहले वहाँ पर हम पहुँचे और मेरे साथ कई साथी थे जिनका भी फॉर्म उस लिस्ट में नंबर आया था। उन साथी मोटरसाइकिल के द्वारा वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर हम गए तो और जो साथी वहाँ पर जिनका नाम लिखा नहीं गया था उस दिन, तो उनका नाम दूसरे दिन डॉक्यूमेंट्स को ले करके वहाँ पर जमा किए जा रहे थे और उनका नाम लिखा जा रहा था। तो दोस्तों, जब ये काम हो चुका था तो फिर वहाँ पर जो भाई अनुभवी थे या काम कर रहे थे, उनसे पूछा जा रहा था कि आपने कहीं काम किया है या कहीं से आप अनुभवी हैं, आपने इसका कोई पढ़ाई या फिर काम कहीं किया हो तो हमें बताएं। दोस्तों, वहाँ पर किसी ने काम पहले से नहीं किया था, ना इसकी कोई पढ़ाई की थी, ना किसी के पास इसका कोई पट्टा था या डिग्री थी। दोस्तों, पर हम 4-5 भाई ऐसे थे जिनके पास डिग्री तो नहीं थी, लेकिन वहाँ पर SGN के द्वारा हम लगाए गए पहले से अनुभवी थे। और वहाँ पर हम प्रेजेंट में अपनी नौकरी भी दे रहे थे, ड्यूटी दे रहे थे, काम कर रहे थे। उनको हमने उसी तरीके से बताया, समझाया कि सर, हम अब भी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और ड्यूटी से हम आए हुए हैं आपकी मीटिंग पर। हमारा ड्यूटी देने का समय यह है, हम SGN के द्वारा वहाँ पर शिफ्ट किए गए हैं और हमें SGN जो वहाँ पर बैठे हमारे वाटर बॉक्स ऑफिस पर, उन्होंने हमको वहाँ पर लगाया हुआ है। हमें वहाँ पर 6 महीने या 7 महीने वहाँ पर काम करते करते हो गया है। अब भी हम वहाँ पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, हमने इस तरह से उन अधिकारियों के सामने अपना परिचय दिया, अपना नाम बताया, विलेज बताया, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, पंचायत, सब कुछ हमने उनको बताया।
दोस्तों, उन्होंने हमसे कुछ प्रश्न भी किए थे और उन्होंने कहा कि अगर आपने कुछ काम किया है, अगर आप अनुभव हैं उस काम से, तो आप इन प्रश्नों के जवाब दीजिए। उन्होंने हमसे प्रश्न जो किए थे, हमने उनका जवाब भी दिया बड़ी आसानी के साथ। वो हमसे प्रसन्न हुए। उन्होंने हमसे कहा, आपका नंबर ज़रूर आएगा, आप कहीं भी नहीं जा सकते। जो एसजीए ने आपको सिखाया है, कुछ काम पर लगाया है, आप उससे पूरी तरह अनुभव हो चुके हैं। वो अधिकारी हमसे बहुत खुश हुए और हमने भी उनको नमस्कार किया। उन्होंने हमको धन्यवाद दिया। दोस्तों, फिर उसके बाद हम सभी अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठा दिए गए। कुर्सियों पर बैठने के बाद वहाँ पर वो लिस्ट हमारे सामने रखी गई और उनके नाम बोले गए, वहाँ पर छटनी की गई। दोस्तों, जो लोग अनुभव थे उनका नाम तो उसमें लिस्ट में पहले से ही आ गया था, और जो लोग नए थे और वो अनुभव नहीं थे, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं था, यानी कि जो जिनके पास किसी ने कोई डिग्री नहीं किया था या पहले से अनुभव नहीं थे, उनके उनसे कुछ प्रश्न पूछे गए और उन्हीं को उसमें लिया गया जिनके पास डिग्री थी या अच्छा कोई रिजल्ट था। या फिर दोस्तों, मैं और बता नहीं सकता। वहाँ पर छटनी की गई थी और वापस सभी भाइयों के नाम उसमें लिखे गए थे। दोस्तों, फिर कुछ देर बाद वहाँ पर हम सभी भाइयों के नाम वहाँ पर लिस्ट में बोले गए थे प्रेजेंट के हिसाब से। जैसे जैसे जिस भाई का नाम उसमें बोला गया था, उसमें उसी के हिसाब से नंबर बाय नंबर वहाँ पर प्रेजेंट दी गई थी। जो जिस जिस भाई का नाम बोला गया, वो खड़ा होकर के अपना नाम यस सर इस तरह से करके वहाँ पर प्रेजेंट देता हुआ जा रहे थे। दोस्तों, जब ये प्रेजेंट हो गई थी तो हमको फिर तीसरे दिन बुलाया गया था। तीसरे दिन हमसे बोला गया था कि आपको कल के दिन और आना है। कल के दिन आने के बाद आपको फिर नहीं आना है। कल जब आप आओगे तो आप अपना जो अनुभव का सर्टिफिकेट है, जो हम आपको बना कर के देंगे, वो हमसे आप कल ले जाओगे। दोस्तों, उन्होंने हमको शाम 5 बजे पे छोड़ दिया। वहाँ से हम आ गए। अगले दिन फिर गए। तीसरा दिन हमारा था। जब हम तीसरे दिन हम गए थे, तो वहाँ पर हमें उसी टाइम पर बुलाया गया था जो दूसरे दिन हमें फिक्स 1 बजे बुलाया गया था। 1 बजे पहले वहाँ पर हम पहुँचे। दोस्तों, वहाँ सभी भाई पहुँच चुके थे अपने टाइम से, और वहाँ पर सभी भाइयों ने अपनी कुर्सी ले ली थी, कुर्सी पर बैठ गए थे। वहाँ पर फ़ोटो भी खींचे गए थे सभी भाइयों के नंबर से 1 बाय 1 एक एक करके। वहाँ पर सभी भाइयों का नाम बोला गया था और उनको सर्टिफिकेट दिया गया था, साइन भी करवाए गए थे। आधार कार्ड उनका देखा गया था कि आधार कार्ड किसका डुप्लीकेट तो नहीं है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई भाई ऐसे ही एरेगिरी की तरह से उसमें घुस आया हो और अपना नाम झूठ बोल करके सभी के भाइयों के नाम चेक किए गए थे। आधार कार्ड चेक किया गया था, आधार कार्ड मिलाया गया था, उसके नंबर मिलान किए गए थे और उसी भाइयों को सर्टिफिकेट मिला था जिसके पास आधार कार्ड था, जिसका नाम उस लिस्ट में था। तो भाई, सभी भाइयों को वहाँ पर स्टेज आधार कार्ड थे और करवाए जा रहे थे। साइन होने के बाद तुरंत उनको सजाते।
सर्टिफिकेट मिलने के बाद जो लोग फिटर में आए थे उन लोगों का, फिटर वालों का अलग से फ़ोटो सर्टिफिकेट के साथ लिया गया था। इलेक्ट्रीशियन के साथ उनका फ़ोटो अलग से लिया गया था। जो प्लम्बिंग में थे उनका फ़ोटो अलग से लिया गया था सर्टिफिकेट के साथ। दोस्तों, जब सर्टिफिकेट हमारे पास आ गया था और फ़ोटो ले लिए थे, फ़ोटो लेने के बाद उनसे कह दिया गया अब आप जा सकते हो और इन सर्टिफिकेटों को संभाल करके घर पर रखना, लेमिनेशन ज़रूर करा लेना, क्योंकि यह सर्टिफिकेट आपको नौकरी के लिए काम देने वाला है। इसी सर्टिफिकेट के द्वारा आप नौकरी पर लग पाओगे। दोस्तों, इस तरह से समझा करके हमको वहाँ से 5 बजे फ्री कर दिया गया। तो दोस्तों, जिस दिन मेरे को सर्टिफिकेट मिला था अनुभव का, और उस सर्टिफिकेट को पाकर के मैं बहुत खुश हुआ। उस दिन मैं फूला समाया नहीं, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि उस दिन की खुशी को मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता था। और उस दिन जो सर्टिफिकेट मिला, जो मेरे साथी थे उनके साथ भी मैंने पार्टी की थी उस दिन, और उस दिन उन सभी भाइयों ने बड़ी खुशी के साथ उस दिन को मनाया। और चलिए दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि सर्टिफिकेट जो अभिषेक सर हैं उनको किस तरह का सर्टिफिकेट मिला है। चलिए मैं इस वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा सर्टिफिकेट मेरा किस तरह का मिला है। ऐसा सर्टिफिकेट है जो आपको बता दूं, इस तरह का सर्टिफिकेट हमको मिला है और यही हमें नौकरी पर चढ़ाता है ऊपर। जो ये सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट उन अधिकारियों के नीचे कागज़ों में लगाया जाएगा। इसी के द्वारा हम पक्के किए जाएंगे, इसी के द्वारा हमारी ट्रेनिंग होगी। ठीक है दोस्तों, आप जो मुझे देख रहे हैं, मेरी अभी ट्रेनिंग चल रही है, मेरा कागज़ जमा हो गया है। जो सर्टिफिकेट मुझे मिला था वो सर्टिफिकेट SGN ने जमा मेरा कागज़ कर लिया है और ट्रेनिंग मेरी अभी चल रही है। जैसे मेरी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी मुझे पक्के पर कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको अपना कागज़ डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ, आपको किस तरह का मेरा डॉक्यूमेंट्स है, कागज़ है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पर मुझे 1000 सब्सक्राइब और 10,000 लाइक मुझे चाहिए। आपको खुशी के साथ मुझे ये सब देने हैं, 10,000 लाइक, 1000 सब्सक्राइब, क्योंकि आपके अभिषेक सर का जो सर्टिफिकेट नौकरी का मिला है तो आपको भी खुश होना चाहिए, आपको भी मेरी तरफ से पार्टी बनानी चाहिए। दोस्तों, जो मेरी लाभ की वीडियो है, सभी वीडियो में आपको डालता रहूँगा, बताता रहूँगा कि मेरे जीवन में सुख दुख क्या है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सर्टिफिकेट, कि मेरा सर्टिफिकेट जो मिला है किस तरह से दिखता है। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा सर्टिफिकेट है जो मुझे मिला है। चलिए मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी आप देख पा रहे हैं मेरा सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट है मेरा, आपको दिख गया होगा। चलिए मैं यहाँ पर लगा कर दिखाता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, इधर कुछ नहीं है, इधर खाली है। देखिए यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, जो सर्टिफिकेट मुझे मिला है, संस्था का नाम है, प्रमाण पत्र लिखा हुआ है। प्रमाण पत्र हिंदी में इसको बोलते हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर।
दोस्तों, मुझे ये सर्टिफिकेट मुझे दिया गया था, उस दिन मैं बहुत खुश हुआ था। ये मेरा नौकरी का सर्टिफिकेट है, अनुभव का सर्टिफिकेट है। मुझे इस बात का सर्टिफिकेट दिया गया था कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। वाटर बॉक्स PHED में मैंने बहुत अच्छा काम किया, उसका सर्टिफिकेट मुझे मिला था। दोस्तों, चलिए मैं अब आगे की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, तो आपको बताता रहूँगा। दोस्तों, इस वीडियो पर आप मेरे लिए 1,000 सब्सक्राइब और 10,000 लाइक ज़रूर दें। खुशी के साथ दें, प्यार के साथ दें। आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ आएँ, आपकी भी नौकरी लगे। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि आप पढ़े लिखें, पढ़ाई पर ध्यान दें और अच्छी पढ़ाई करें। आप अच्छी मेहनत करें ताकि आपकी भी नौकरी लग सके, और आदमी बन सके आप। ठीक है दोस्तों, आज के टाइम में जो पढ़ाई है, पढ़ाई से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आप जानते हैं कि पढ़ाई में कितना रुपए जो होता है, पैसा होता है, वो कितना खर्च हो जाता है। जब हम 10-20 लाख रुपए खर्च कर लेते हैं, तब हमें डॉक्टर की नौकरी या बड़े ऑफिसर की नौकरी हमें मिल पाती है। तो आप समझिए कि आज पढ़ाई की वैल्यू कितनी है और पैसा की वैल्यू भी कितनी है। ठीक है दोस्तों, आप अपने जो मेहनत कर रहे हैं और पैसा रुपया खर्च कर रहे हैं, आप जी जान लगा दीजिए अपनी पढ़ाई में, ताकि आपके घर वाले भी खुश हो जाएं आपसे। जो आपके बेटा आज नौकरी लग गया है, तो सभी आपका परिवार, आपके सभी रिश्तेदार और आपके आस पड़ोस सभी खुश होंगे। आप भी सबसे ज़्यादा अपने मन में खुश होंगे कि आज मैं अपना जो सरकारी अधिकारी का एक सपना था, वो सपना पूरा हो गया। दोस्तों, इसी के साथ मिलूंगा मैं आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।